हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है मेडिवल मॉन्स्टर्स का पार्ट नंबर 11। तो इसीलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है वीडियो लेट है बट आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज कभी कभार प्रोक्रेस्टिनेट मैं भी करता हूँ, उसे सुधारने को मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और इसीलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों उस केव के अंदर पहुंच जाते हैं और उन दोनों को उस केव के अंदर एक टेम्पल मिलता है। और उस टेम्पल के नज़दीक जाते ही स्पीयर वापस से अजीब से बिहेव करने लगता है। और जब वो टेम्पल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर हाकुमेन नो मोनो का वो पार्ट दिखाई देता है। और जब उशियो उस पार्ट के नज़दीक जाता है वो पार्ट उशियो पर अटैक करता है, पर बीस्ट स्पीयर उसे रोक लेता है। उशियो डर के मारे तोरा के ऊपर चढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम तो मुझे बोल रहे थे ये पार्ट जिंदा नहीं है। तोरा कहता है कि हाकुमेन नो मोनो का पार्ट है, तुम्हें क्या लग रहा था इतनी आसानी से मर जाएगा। वैसे मेरा एक डाउट है कि अगर इस टेम्पल में अगर कोई आता नहीं है तो ये मोमबत्तियाँ कौन लगाता है? खैर, तभी तोरा किसी पर अटैक करता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। पर अचानक से हवा से कोई एक मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है और उन्हें कहता है कि उसका नाम तोकीसाका है। और वो कहता है कि वो उनका कब से इंतज़ार कर रहा था और उन दोनों को बताता है कि ये पार्ट यहाँ पर कैसा आया। कि जब हाकुमेन नो मोनो अपनी जान बचाकर भाग रहा था उसके बॉडी के पार्ट्स जापान के कई जगह पर जा गिरे और ये जगह उनमें से एक है, क्योंकि बाकी सारी जगह को प्रीस्ट ने तबाह कर दिया है। और वो उन्हें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ और जेमे का क्या संबंध है इससे। पर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और इसीलिए मैं भी तुम लोग को ये चीज़ डायरेक्टली नहीं समझाने वाला। मैं तुम लोगों को ये चीज़ स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा। और यही बात वो तोकीसाका मॉन्स्टर भी कहता है। और वो कहता है कि वो मॉन्स्टर टाइम में ट्रैवल कर सकता है और इसीलिए वो उन दोनों को उस टाइम में लेकर जाता है जब वो स्पीयर बना भी नहीं था। और वो उन दोनों को लेकर चाइना के किंगडम में जाता है लगभग 2200 साल पहले। और वहां पर वो दोनों मायूको जैसे एक लड़की से मिलते हैं और उशियो कहता है कि ये तो जेमे जैसी लग रही है। तभी वो उस लड़की से बात कर रहा होता है पर वो लड़की जिसका नाम की जेमे होता है वो गोस्ट इसी वुमेन का था। और वो उशियो को बताती है कि उसका नाम जेमे है और उशियो उसे अपने बारे में बताता है। और तोरा फील करता है कि यहाँ पर तो मॉन्स्टर की ऑरा भरी हुई है, पर ये सब तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उस कैसल या फिर कहूँ उस किंगडम के अंदर से जो ऑरा आ रही है वो तो अनबिलीवेबल है। और तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर ऊपर अटैक करते हैं और वो उन दोनों मॉन्स्टर्स को से फाइट करते हैं और तोरा उन दोनों को मार गिराता है। जिसके बाद कि जेमे उशियो को लेकर उसके घर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई राहगीर है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और जेमे की मॉम उशियो को थैंक्स कहती है उसकी जान यानी कि जेमे की जान बचाने के लिए। जिसके बाद कि उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं और वहां से उशियो को पता चलता है हाकुमेन नो मोनो के बारे में कि उनके राजा को हाकुमेन नो मोनो की एक झलक दिखाई थी। जिसके बाद कि वो काफी डर गया और उस मॉन्स्टर ने किसी वुमेन का रूप ले रखा था और इसीलिए राजा ने लगभग उनके 80 से ऊपर दासियों को मरवा दिया। और जिसके बाद कि राजा ने सोचा कि उन्हें किसी तरह के हथियार को बनाना पड़ेगा जो कि उस मॉन्स्टर को मार पाए। और इसीलिए उन्होंने एक सभा रखी और सभी लोहार को उस स्वॉर्डस्मिथ को उसमें बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि वो एक ऐसा डिवाइन स्वॉर्ड बनाए जो कि उस मॉन्स्टर हाकुमेन नो मोनो को मार सके। और जो ऐसा कर पाएगा उसे राजा की ओर से बहुत कीमती इनाम मिलेगा। और इसीलिए जेमे के डैड भी उस स्वॉर्ड को बनाने में काम कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक स्वॉर्डस्मिथ है। तभी वहां पर जेमे का भाई भी आ पहुंचता है जिसका नाम की गिरियू होता है। और उशियो को लगता है कि ये वही है यानी कि जिसको कि उसने विजन में देखा था यानी कि स्पीयर के अंदर। और गिरियू एक्चुअल में दूसरे कंट्री गया था स्वॉर्डस्मिथ्स की ट्रेनिंग लेने के लिए। और अपने डैड को कहता है कि मैंने सुना है कि हाकुमेन नो मोनो हमारी कंट्री में आ गया है क्योंकि लोगों ने लगभग 1 साल पहले एक शूटिंग स्टार को देखा जो कि इस कंट्री की ओर आ गिरा और उस शूटिंग स्टार के 9 टेल्स थे। और ये सुनने के बाद उसके डैड और गिरियू दोनों काम में लग जाते हैं पर वो जितना भी ट्राई करते हैं वो स्वॉर्ड को बना नहीं पाते हैं क्योंकि जैसा वो चाहते हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाता है। और तभी गिरियू कहता है कि वैसे मुझे एक और टेक्निक के बारे में पता है जो कि डार्क आर्ट्स में आता है। और इसीलिए गिरियू की मॉम उन्हें अपने बाल काट कर देती है, मतलब कि इस डार्क आर्ट के लिए उन्हें वुमेन के हेयर्स की ज़रूरत है। और वो उसे भट्टी में जलाकर उसका मिक्सचर में डालकर उसका स्वॉर्ड बनाते हैं और वो स्वॉर्ड एकदम चमक रहा होता है। और वो लोग उस सभा में जहाँ पहुँचते हैं बाकी सभी के साथ राजा को वो स्वॉर्ड देने के लिए जो आदमी होता है वो अनाउंस करता है कि अब हम लोग ये सभा स्टार्ट करेंगे। कि तभी वहां पर प्रेजेंट दासियों को कुछ अजीब सा होने लगता है और उनमें से कुछ की बॉडी से हाकुमेन नो मोनो के टेल्स बाहर आते हैं और वो आकर उस वुमेन के ऊपर लग जाते हैं जो कि असली में हाकुमेन नो मोनो होती है। और वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं राजा को पागल कर इस कंट्री पर तबाह कर दूंगा पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है।
और वो अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सभी स्वॉर्ड्समिथ्स अपने स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं हाकुमेन नो मोनो को मारने के लिए। पर हाकुमेन नो मोनो अपनी एक ही वार से राजा के उन सभी सिपाहियों को चीर कर रख देता है और उन सभी लोगों को यानी कि स्वॉर्ड्समिथ्स के स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है। और वो कहता है कि तुम लोग मुझे मारोगे, वो भी इस स्वॉर्ड से। और उसमें जेमे के डैड भी होते हैं, यानी कि उनका बनाया स्वॉर्ड भी टूट जाता है और हाकुमेन नो मोनो उसके डैड को मार देता है। पर उशियो तोरा उनके बाकी फैमिली को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उसमें उसकी मॉम भी मारी जाती है। और ये सब देखकर उशियो बावरा हो जाता है और वो हाकुमेन नो मोनो को एक मामूली स्पीयर से मारने के लिए दौड़ने लगता है। तोरा उसे रोकने के लिए कहता है पर वो रुकता नहीं है। पर जैसे ही वो हाकुमेन नो मोनो के सामने आता है उसका दिल रुक सा जाता है। उसकी भयानक पावर के आगे उशियो की मजाल ही क्या है। और हाकुमेन नो मोनो कहता है कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हथियार लेकर मुझे मारने के लिए आए और मेरे सामने खड़े। जिसके बाद कि वो उशियो पर अपने फायर से अटैक करता है पर तोरा उसे अपने फायर से ब्लॉक कर देता है। पर जिसके बाद कि हाकुमेन नो मोनो उस पूरे किंगडम को तबाह कर देता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो लोग बच गए होते हैं, यानी कि गिरियो और तोरा, उशियो और जेमे। और जब जेमे को होश आता है उशियो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे मॉम डैड को बचा नहीं पाया। और वो रिग्रेट करता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है और वो उसके लिए सॉरी कहता है। पर जेमे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद कि उशियो जाकर बाहर रो रहा होता है। उसे किसी की आवाज़ आती है और वो जाकर देखता है कि गिरियो खुद को सब चीज़ों के लिए पनिश कर रहा होता है। और उशियो उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम हार मत मानो, क्योंकि यही वो हाथ हैं जो कि हाकुमेन नो मोनो को मारने के लिए हथियार बनाएंगे। और रेको कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो जो स्वॉर्ड बनाया था वो तो हाकुमेन नो मोनो को खरोच भी नहीं दे पाया। और वो कहता है कि अब एक ही तरीका है जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वेपन बना सकता है, और वो है ह्यूमन सैक्रिफाइस, यानी कि डार्क आर्ट्स का यूज करके। और वो उसे एक कहानी बताता है कि एक बार एक ब्लैकस्मिथ था जिसे कि एक टास्क दिया गया सबसे अच्छा बेल बनाने के लिए। और उस ब्लैकस्मिथ ने बहुत मेहनत करी पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जितनी बार भी उस बेल को बनाता उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर रह जाती। कभी उसमें क्रैक पड़ जाता तो कभी उसमें कुछ खराबी आ जाती, या तो फिर वो ठीक से साउंड नहीं करता। और जिसके बाद कि उस ब्लैकस्मिथ ने ठीक इसी रिचुअल का यूज किया और उसमें अपनी डॉटर की बलि दी। और इसके बाद कि उसने एक ऐसा बेल बनाया जिससे कि सब देखते रह गए, क्योंकि उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती और उसकी चमक से सातों रंग निकलते जो कि किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देते। मतलब यार, अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, जस्ट इमेजिन करो दिल्ली में जो पिलर है ना, यानी कि जिस पर कभी भी आयरन का जो पिलर है जिस पर कभी भी रस नहीं लगता, यानी कि जंग नहीं लगता। एक बार के लिए मान लो कि अगर उसे भी इसी तरीके किसी तरीके की टेक्निक से बनाया गया होता तो, यानी कि सैक्रिफाइस करके, ह्यूमन सैक्रिफाइस करके, तो क्या तुम उसे इतनी प्राउड के साथ बता पाओगे जितने की प्राउड के साथ तुम अब बताते हो उसे? बाय द वे, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि वो उसे इसी टेक्निक से बनाया गया, मैं तो ह्यूमन एस्पेक्ट को चेक कर रहा हूँ बाय द वे, पर इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना। और गिरियो बोलता है कि मॉम डैड के जाने के बाद अब सिर्फ जे में है उसके पास और वो किसी भी हाल में उसे नहीं खो सकता है। और तभी उनकी ये बात जे में सुन लेती है और वो उस फर्नेस पर चढ़ जाती है और वो कहती है कि गिरियो, मुझे पता है कि तुम जरूर एक ऐसा वेपन बनाओगे जो कि हाकुमेन नो मोनो को एक दिन जरूर मार देगा। और उशियो और गिरियो उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो उसे बचा नहीं पाते हैं। और जिसके बाद कि वो दोनों वहाँ बहुत देर तक शांत बैठे होते हैं और कुछ ही देर बाद गिरियो उठ खड़ा होता है और वो उस वेपन को बनाने लगता है। और वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ, क्योंकि भले ही मैं ये चाहता था कि जे में एकदम सलामत रहे, पर फिर भी दिल में किसी एक कोने में मैं चाहता था कि ऐसा ही हो जो कि हुआ, और ये मुझे बनाता है एक डीमन। और अगर ऐसा है तो इस डीमन का सिर्फ अब एक ही मकसद है, इस वेपन को बनाना। और उशियो उसे रोकने की कोशिश करता है पर तोरा उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर रहकर उसका साथ दे सकते हो जब तक कि वो वेपन रेडी नहीं हो जाता है। और जिसके बाद कि गिरियो फैसला करता है और वो उसे एक स्पीयर बनाने की सोचता है। और वो उशियो को कहता है कि उशियो, मैंने तुम जैसा बहादुर और नर्म दिल इंसान आज तक नहीं देखा। जिस तरह से तुम हाकुमेन नो मोनो के आगे खड़े हुए वो तो करने की कोई सोच भी नहीं सकता है। और वो कहता है कि इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस स्पीयर को यूज करो और हाकुमेन नो मोनो को मार गिराओ। और वो खुद को उस स्पीयर का सपोर्ट, यानी कि या फिर कहूँ उसकी लकड़ी में कन्वर्ट कर लेता है। और वो कहता है कि जब तक वो हाकुमेन नो मोनो को नहीं मार देता उनकी सोल इसी में ट्रैप्ड रहेगी। जिसके बाद कि वो स्पीयर बनकर रेडी हो जाता है और वो उशियो का नाम भी उस स्पीयर पर लिख देता है।
पर अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि अगर ऐसा है तो वो नाम किसी और ने पढ़ा कैसे नहीं, तो प्रॉब्लम ये है कि जो लिखा हुआ था वो चाइनीज़ में लिखा हुआ था और वो लोग ऊशियो को शॉन्गे बुलाते थे और इसीलिए उस स्पीयर पर शॉन्गे लिखा हुआ था। तो आप समझे। और जिसके बाद कि तोरा को कुछ अजीब सा फील होता है और वो सोचता है कि अगर वो उस स्पीयर को अभी तोड़ दे तो शायद फ्यूचर में वो सब ना हो जो कि हुआ, पर काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो स्पीयर रॉकेट की तरह वहाँ से उड़ जाता है हाकुमेन नो मोनो की तलाश में। जिसके बाद कि जेमे का गोस्ट ऊशियो को दिखाई देता है और वो टाइम ट्रेवल वाला मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है और वो जेमे उसे बताती है कि आगे क्या हुआ। उसे बताती है कि उस स्पीयर हाकुमेन नो मोनो को खूब ढूंढने पर भी जब वो उसे नहीं मिला तो वो हर किसी मॉन्स्टर को मारने लगा और इसीलिए सभी मॉन्स्टर ने फैसला किया कि वो उस स्पीयर को रोकेंगे और उन सभी ने खुद को एक एक धागा बनाकर एक क्लॉथ बनाया और उस क्लॉथ में इतनी पावर थी कि उन्होंने उसे स्पीयर को उसमें सील कर दिया। पर एक दिन एक आदमी आकर उस स्पीयर को वहां से ले गया। तोरा कहता है कि वो आदमी एक नंबर का बेवकूफ रहा होगा। जिसके बाद की जेमे कहती है कि मैं इसी फॉर्म में हाकुमेन नो मोनो को ढूंढती रही, पर फिर उसे पता चला कि वो जापान जा चुका है और इसीलिए उसने भी जापान में फिर से जन्म लिया और उसका नाम था यूकी। और उसे पता था कि एक ना एक दिन उसका सामना फिर से हाकुमेन नो मोनो के साथ होगा और वो दिन आया भी और उन लोगों ने यानी कि मॉन्स्टर और ह्यूमंस ने मिलकर हाकुमेन नो मोनो की खटिया खड़ी कर दी और हाकुमेन नो मोनो भागकर समंदर में छुप गया। पर जब वो वहां पर उसे मारने के लिए पहुंची तो उसे पता चला कि हाकुमेन नो मोनो जिस जगह पर छुपा है यानी कि जिस स्टोन के नीचे वो छुपा हुआ है, अगर वो वहां पर से भाग गया या फिर उन्होंने वहां पर उस पर अटैक किया तो पूरा जापान डूब जाएगा। और इसीलिए उसने बैरर बनाया, हाकुमेन नो मोनो को प्रोटेक्ट किया और जब तक उसका टाइम खत्म होने को आया उसने एक और वोमन यानी कि यूकी के ब्लड लाइन से एक और वोमन को चूज किया इस काम के लिए। और बाय द वे ये वही वोमन है यानी कि हेड मिस्ट्रेस। और जब उनका भी टाइम आ गया तब ऊशियो की मॉम को वो काम दिया गया। और तोरा कहता है कि अगर ऊशियो की मॉम फुल टाइम समंदर के नीचे थी तो ऊशियो कैसे पैदा हुआ। जिस पर कि जेमे कहती है कि एक दिन ऊशियो की मॉम ने उसे कहा कि उसने एक सपना देखा जिसमें कि उसने शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी हुआ और वो बच्चा काफी काइंड हार्टेड था और काफी बहादुर था और उसने बीस्ट स्पीयर को थामे रखा था। और इसीलिए जेमे ने ऊशियो की मॉम को उस जगह से लगभग 2 सालों के लिए जाने दिया और उसी वक्त ऊशियो पैदा हुआ। जिसके बाद कि वो लोग प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं और अब तुम लोग पूरी स्टोरी समझ गए होगे राइट। और वो टाइम वाला मॉन्स्टर कहता है कि अब लास्ट फाइट में मुलाकात होगी और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद कि हम लोग ऊशियो को देखते हैं और वो अपनी डेली वाली लाइफ में वापस से एंटर कर जाता है यानी कि स्कूल जाने वगैरह वगैरह। और जब वो एक दिन स्कूल से आ रहे होते हैं कि तभी ऊशियो को रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जिसका कि एक्सीडेंट होने वाला होता है और ऊशियो उसे बचा लेता है। पर तब वो लड़का ऊशियो को उसके नाम से पुकारता है और ये सुनने के बाद ऊशियो को अजीब लगता है। और जब वो लोग घर आ जाते हैं तब तोरा उसे कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने वो फील नहीं किया जो मैंने किया। उस लड़के के बैग से उसी तरह की एनर्जी रिलीज हो रही थी जैसे कि बीस्ट स्पीयर में से रिलीज होती है। और तभी सडनली ऊशियो पर कोई अटैक करता है और जब वो लोग घर से बाहर निकल कर जाते हैं तो पाते हैं कि ये वही लड़का है और उसके साथ एक मॉन्स्टर होता है जिसे कि वो लड़का क्वीन कहकर बुलाता है और वो ऊशियो को बताता है कि उसका नाम किरियो है और वो बीस्ट स्पीयर सक्सेसर्स में से एक है। और तभी दूसरी ओर हम लोग उस टेम्पल के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ की हेड मिस्ट्रेस और उनका वो हेड प्रीस्ट साथ ही में ऊशियो का डैड बात कर रहे होता है कि सडनली उनके उस हेडक्वार्टर पर हाकुमेन नो मोनो का एक अवतार उनके सामने आ जाता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। यानी कि हाकुमेन नो मोनो की फुल पावर नहीं है बल्कि ये उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और जिसके बाद कि वो लोग उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं पर वो लोग कामयाब नहीं हो पाते और इसीलिए ऊशियो के डैड हेलीकॉप्टर से उनके घर पर वापस आते हैं ऊशियो को उनके साथ लेकर जाने के लिए ताकि वो लोग उस मॉन्स्टर का सामना कर सके। और ऊशियो उसके डैड को इस खस्ते हालत में देखकर चौंक जाता है और ऊशियो को उसके डैड उनकी सिचुएशन के बारे में बताते हैं और ऊशियो के साथ किरियो भी उनके साथ जाता है। और रास्ते में किरियो ऊशियो के डैड को कहता है कि उन्हें इस बीस्ट स्पीयर पर इतना ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे यकीन है कि उसके पास जो वेपन है यानी कि एल्डर साइथ वो हाकुमेन नो मोनो का सामना कर पाएगा। और इसकी बेस्ट बात यह है कि वो लोग इसे जितना चाहे उतना बना सकते हैं और उनके सभी आदमियों को उसे दे सकते हैं। और ऊशियो का डैड कहता है कि तुम फिर शुरू हो गए। और दूसरी ओर तोरा और क्वीन के बीच में फाइट होने वाली होती है पर क्वीन कहता है कि मुझे फाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बल्कि मुझे अपने मास्टर को बचाना है और इसीलिए वो उनके पीछे जाने लगता है और उसके साथ साथ तोरा भी जाता है।
जिसके बाद कि जब वो लोग टेम्पल में जा पहुंचते हैं तब वो टेम्पल का हेड शिगुरे को कहता है कि हेड मिस्ट्रेस उशियो से मिलना चाहती है और तब तक हम लोग इस मॉन्स्टर को संभाल रहे हैं। और जिसके बाद कि उशियो उनके हेड मिस्ट्रेस से जा मिलता है और वो काफ़ी स्वीट होती है और वो उशियो को काफ़ी अच्छी भी लगती है। और उशियो उनसे पूछता है कि क्या उसकी मॉम भी उनकी जितनी अच्छी है। वो कहती है कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा स्वीट है। और जिसके बाद कि वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर दूसरी ओर हाकुमेन मोनो का वो अवतार उन पर भारी पड़ने लगता है और उशियो जिसके बाद कि उनसे लड़ने के लिए जाता है। फिर उशियो के सारे अटैक्स को मॉन्स्टर वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है और वो उस पर जितना भी अटैक करता है उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, बल्कि वो उशियो की बचा देती है। और तोरा उशियो के पास ना आ पाए इसलिए किरियो उसके मॉन्स्टर क्वीन को भेज देता है उससे लड़ने के लिए। मतलब यहाँ पर किरियो कुछ तो प्लॉट कर रहा है। और जिसके बाद कि वो मॉन्स्टर कहता है कि बीस्ट स्पीयर के सक्सेसर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। और जिसके बाद कि वो उशियो को मारने ही वाली होती है कि तभी ओयाकुमे-सान यानी कि उनकी हेड मिस्ट्रेस उसके अटैक को रोक लेती है। और वो मॉन्स्टर कहता है कि आखिरकार तुम अपने इस बूढ़े शरीर से कब तक मेरे अटैक्स को रोक पाओगे। और तब ओयाकुमे-सान कहती है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं जितनी कि तुम मुझे समझ रहे हो। और वो उस पर अटैक कर देती है और एक तरह से ये उनका लास्ट अटैक होता है क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल अटैक होता है। जिसके बाद कि वो मॉन्स्टर स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और हेड मिस्ट्रेस नीचे गिर जाती है और उशियो जाकर उन्हें पकड़ कर रोने लगता है। और तभी वहाँ पर किरियो आ जाता है और वो उशियो को कहता है कि तुम्हें ये सब रोना धोना लड़ाई के बीच में नहीं करना चाहिए। मतलब हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करूँगा यार। मतलब यार उशियो की ये चीज़ इरिटेटिंग है कि साला कहीं भी रोने लग जाता है। इतना ज़्यादा इमोशनल क्या होना यार हर चीज़ के लिए। और जिसके बाद कि वो उस मॉन्स्टर को अपने एल्डर साइड से काट देता है और हम लोग देखते हैं कि ओयाकुमे-सान अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और वो कहती है कि सिर्फ उशियो उन मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकता है, उन सभी को उसके साथ देना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो चली जाती है, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। और वहाँ पर दूसरी ओर किरियो सभी को वही पहाड़ा पट्टी फिर से पढ़ाने लगता है कि उन्हें एल्डर साइड का यूज़ करना चाहिए, ना कि बीस्ट स्पीयर का। और उशियो का डैड कहता है कि तुमने अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं हराया है, बल्कि ओयाकुमे-सान ने उसे मारा था, तुमने तो बस। और जो हेड प्रीस्ट होता है वो उशियो के डैड को चुप कराता है और किरियो को थैंक्स कहता है, मतलब एक तरह से। और दूसरी ओर उशियो रो रहा होता है तो वो हेड प्रीस्ट उशियो को समझाता है कि मरना तो हम सभी को एक ना एक दिन है और इसीलिए इस बात पर तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। और जिसके बाद की सीन चेंज होता है और किरियो किसी वुमेन को अपनी मामा बोल रहा होता है, यानी कि मम्मी। और वो उन्हें बता रहा होता है कि उसने कैसे उसके प्लान को एग्जीक्यूट किया और हेड प्रीस्ट ने कैसे उसे शाबाशी दी। और वो वुमेन कहती है कि तुम ही हो सबसे पावरफुल। और वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी बात पर यकीन करे तो तुम्हें सबसे पहले उस स्पीयर को, यानी कि उस बीस्ट स्पीयर को डिस्ट्रॉय करना होगा। यानी कि किरियो के प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग उशियो को देखते हैं और वो अभी भी खुद को ही कोस रहा होता है लेडी ओयाकुमे की डेथ के लिए, क्योंकि वो इतना तो पावरफुल नहीं था और इसीलिए उनकी डेथ हो गई। और तभी तोरा वहां पर आ जाता है और वो उशियो पर अटैक कर देता है। और तोरा उसे कहता है कि मैं अब तुमसे तंग आ चुका हूं, जब देखो तुम रोते रहते हो, और वो भी किस लिए, एक बूढ़ी औरत के मरने से। और तब उशियो अपने दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तोरा पर अटैक कर देता है और तोरा उसके अटैक को रोक लेता है। और वो कहता है कि इस तरह से अगर तुम लड़ोगे, यानी कि सिर्फ इमोशन में बहकर, देन तुम हाकुमेन मोनो को तो भूल ही जाओ, इस तरह से तुम मुझे भी नहीं हरा पाओगे। और जिसके बाद कि वो उशियो को वहां पर छोड़कर चला जाता है। और दूसरी ओर हम लोग को टेम्पल यानी कि उनके हेड क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उनका हेड प्रीस्ट शिगुरे यानी कि उशियो के डैड को कहता है कि हमें कुछ भी करके सभी प्रीस्ट को समझाना होगा, क्योंकि जैसा कि सभी ने देखा कि हाकुमेन मोनो के अवतार के आगे वो स्पीयर कुछ भी नहीं कर सका। इससे सभी लोग जो कि उस स्पीयर पर यकीन करते थे उनका विश्वास टूट जाएगा और इससे उनके टेम्पल के लोगों के बीच में दरार पड़ जाएगी। और ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं दूसरी ओर किरियो उशियो पर अटैक कर देता है। और वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ कई और सारे प्रीस्ट भी होते हैं। और वो प्रीस्ट वो लोग होते हैं जिन्हें कि बीस्ट स्पीयर के पावर पर यकीन नहीं है, और वो लोग उशियो से उस स्पीयर को लेने की कोशिश करते हैं, पर उशियो उनसे लड़ता है। पर तभी किरियो एक कपड़े को यूज करता है और वो उस बीस्ट स्पीयर को बांध लेता है और वो उशियो से उस स्पीयर को ले लेता है। और ये बाय द वे ये वही कपड़ा है, यानी कि जिसके बारे में हमने पहले सुना था, जिस कपड़े की हेल्प से पहले
उस बीस्ट स्पीयर को ट्रैप किया गया था, ये वही कपड़ा है। जिसके बाद कि वो लोग उशियो पर अटैक करके उसे साइड में फेंक देते हैं और तभी वहाँ पर कुछ टाइम बाद हिनोवा आ जाती है और वो उशियो को उस अटैक से फ्री करती है। जिसके बाद कि वो लोग टेम्पल के हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर कि उनका हेड प्रीस्ट बाकी सभी प्रीस्ट को बोल रहा होता है कि हमें बीस्ट स्पीयर पर यकीन रखना चाहिए एंड वगैरह वगैरह। कि तभी वहाँ पर मीटिंग के बीच में उशियो आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि किरियो ने उसके स्पीयर को उससे छीन लिया है और वो उसकी हेल्प करे उस स्पीयर को वापस लेने में। और ये सुनकर हेड प्रीस्ट सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लोगों के बीच में दरार तो अब पड़ चुकी है। और जिसके बाद कि वो हेड प्रीस्ट उशियो को एक बैक स्टोरी बताता है एक आदमी के बारे में जो कि उनके इस टेम्पल के हेड प्रीस्ट में से एक था और वो काफी काबिल था और वो होली वेपन्स को बनाया करता था मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए और उनका नाम था इनासा। और ये 16 साल पहले की बात है। और जिसके बाद की वेपन्स को बनाते बनाते वो सोचने लगा कि क्यों ना एक ऐसा वेपन बनाया जाए जो कि बीस्ट स्पीयर से भी ज्यादा पावरफुल हो और जिसे कि कोई भी यूज कर सके। और इसीलिए वो इस आइडिया पर काम करने लगा और वो उनके बुद्धिस्ट टेक्निक्स को छोड़कर वेस्टर्न टेक्निक्स का यूज करके उस वेपन को बनाने की कोशिश करने लगा। और उसकी इस आइडियोलॉजी को कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया और इसीलिए उसे टेम्पल छोड़कर जाने के लिए कहा गया। और उनके हेड प्रीस्ट कहता है कि पर कुछ ही सालों पहले इनासा उनके सामने फिर से आया और वो इस बार अपने साथ एक लड़के को लेकर आया था जिसके पास कि वो एल्जर साइड था और ये किरियो ही था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता।